welcome to the online platform of Patanjali IAS. Today I am going to give you a detailed description of the new course being launched by our institute. The name of the course is Inception 2021-22. This course is exclusively for the English medium students, and under this course our faculties and team is determined and dedicated to culminate your journey from being an aspirant to being a civil servant. Okay, now let's discuss the key features of this course. This course, again I'm repeating, this course is exclusively for English medium students because हमारे पास बहुत सारी complaints आती हैं, बहुत सारी queries आती हैं कि जितने भी बैचेस हो रहे हैं वो bilingual हो रहे हैं. जयपुर में आपको कोई और कोर्स नहीं अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए. Therefore, we are having a separate batch for English medium students जहाँ पे आपके नोट्स, आपके बुकलेट्स, आपका कोर्स कनेक्शन या इंटरेक्शन, आपके क्लास में जिस तरीके का डिस्कशन होगा वो सब आपका इंग्लिश मीडियम में होगा. आपकी आंसर राइटिंग भी जो है वो आपके इंग्लिश मीडियम में करवाई जाएगी. दैट इज व्हाई आवर कोर्स इज इंसेप्शन फॉर जीएस फाउंडेशन बैच 2021 and 22, where we are dedicated and determined to make you a successful civil servant. Okay, so now the key features, or you can say the classroom features of the Inception program are many. There are multiple classroom features, but the major one are that this course will include your preparation for prelims, for mains, and as well as for your interview. That means we are having a इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच जहाँ पे प्री अलग, मेंस अलग, इंटरव्यू अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपकी सारी चीजें एक साथ हैं. प्री, मेंस, इंटरव्यू, आपकी हर स्टेज जो है वो आपकी इंक्लूड की जा रही है इस प्रोग्राम में. विल हैव द कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड स्टडीज जिसमें आपके हर टॉपिक में आपका आंसर कैसे लिखना है, हर टॉपिक में आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा क्लास में. आपकी क्लासेस 5 दिन होती हैं, लाइक मंडे टू फ्राइडे. ऑन द 6th डे यू आर हैविंग अ टेस्ट विच इंक्लूड्स डाउट सेशन एज वेल. आफ्टर क्लास you can have assistance with your faculties. You can ask your doubts after class, or we have exclusively dedicated one day for your doubts, which is your 6th day, or you can say the Saturday. Apart from that, the another feature is the qualities or the qualifications of our faculties, the experience of our faculties. Our faculties are well experienced and have been in this field for many years. Apart from that, we are having weekly current affairs. आपको सबको पता है सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ लेने से, जैसे आपने कहा पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है. आपको करंट अफेयर्स ट्रैक करने पड़ते हैं. ओके, विच इंक्लूड्स आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, आपके नेशनल करंट अफेयर्स सब आते हैं. वो हमारे यहाँ पे आपके हर वीक में उनका एनालिसिस होता है. आपके पूरे एक वीक की जितनी भी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज हैं वो सब आपकी कलेक्ट की जाती हैं, आपके साथ क्लास में डिस्कस की जाती हैं कि कौन सी न्यूज आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर हैविंग वीकली एंड बाई मंथली टेस्ट. आपके वीकली टेस्ट होते हैं. जो भी आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसका आपके एट द एंड ऑफ द वीक यू हैव वन टेस्ट विच इंक्लूड्स बोथ prelims related questions as well as mains related questions. Along with that, you will have one fortnight test. That is, after every 2 weeks you will be having one test जिसमें आपके again prelims and mains दोनों के questions होंगे. Along with this, we have online and offline doubt sessions. कोविड के चक्कर में कभी कभी होता है आप ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो. अगर आप घर जो है इंस्टीट्यूट में क्लास नहीं ले पाते हो तो आपके लिए जो है ऑनलाइन डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं. अलोंग विद दैट, वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर नोट्स मेकिंग, या आप जिसे कह लें कि भाई एग्जाम से पहले रिविजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं जिससे आप फटाफट रिवाइज कर पाए. उसके लिए भी हम अलग से क्लासेस रखते हैं, बिकॉज एक बच्चों का मेन कंसर्न रहता है कि भाई 5-6 किताबें हैं तो उनसे नोट्स कैसे बनाएं. So for that we will guide you how to prepare notes. ठीक है. Next are the additional features of our Inception batch. एक चीज है, सिर्फ पढ़ाने से या सिर्फ पढ़ लेने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा. आपको ये पता होना चाहिए कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे.
You should know the strategy to attempt your prelims paper. This will be discussed under our Inception program. Along with that, you should know how to write an answer. आपके प्रीलिम्स में तो ठीक है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको हैंडल कर पाए मान लें, बट आपके मेंस में आपको आंसर लिखना आना चाहिए। दैट इंक्लूड्स आपके GS1 में आप कैसा आंसर लिखेंगे, ठीक है, GS2 में आप किस तरीके का आंसर लिखेंगे, क्योंकि हर पेपर की अप्रोच अलग होती है। जिस तरीके का आंसर आप एथिक्स में लिखते हैं उसी तरीके का आंसर आप पॉलिटी में नहीं लिख सकते, या जिस तरीके की आपकी आंसर राइटिंग स्किल है फॉर योर GS पेपर्स, यू कैन नॉट अप्लाई दैट इन केस ऑफ योर ऐसे। ऐसे में प्रॉपर कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच होती है। सिमिलरली आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, they give you the guidance or they can guide you that what kind of question your UPSC is going to ask. इसमें आपके दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, which includes your prelims questions as well as your mains questions. prelims के क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि UPSC जो है वो आपके करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करती है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, या आपके स्टैटिक क्वेश्चन किस तरीके के पूछती है। मेंस के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं पॉलिटी में क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटी में आपके करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ अटैच करके किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वो जो गाइडेंस है वो आपको पास्ट ईयर के पेपर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमारे क्लासरूम में उन्हीं क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको लिखवाया जाएगा कि आपको जो भी उनके आंसर्स आते हैं, फिर उनको चेक किया जाएगा कि अगर यही क्वेश्चन आप यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे, टाइम बाउंड मैनर में लिखेंगे, तो किस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ न्यू फीचर विच इज माइक्रो लिस्टिंग कवरेज ऑफ सिलेबस। नाउ व्हाट इज माइक्रो लिस्टिंग? माइक्रो लिस्टिंग का मतलब है आपके जो सिलेबस होता है उसमें मेजर वर्ड्स मेंशन होते हैं। जैसे आपका है एंशिएंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। अब आर्ट एंड कल्चर है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। जैसे आपका आर्किटेक्चर एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें आपके ये रहेगा कि आर्किटेक्चर में आपके कौन कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, नदर्न इंडिया में आपके कौन सा आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है, सदर्न इंडिया में कौन सा आर्किटेक्चर आपने पढ़ना है। सो दैट मीन्स योर होल सिलेबस विल बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो लिस्टिंग। नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री, you will have this for polity, economy, geography, ethics. For every subject you will have the list of your topics. This will help in, for example, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ आपका ये टॉपिक हो गया है, ये टॉपिक आपका छूटा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मोर एम्फेसिस ऑन मल्टीपल रिविजन्स फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। मान लीजिए आपका एक हफ्ते बाद एग्जाम है, क्या आप एक हफ्ते में सारी जितना भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर पाएंगे? क्या आप एक हफ्ते में सारी हजार पेज की किताबें होती हैं, 500 पेज की किताबें होती हैं, क्या आप उन्हें कवर कर पाएंगे? एक किताब तो होती नहीं है, यू विल हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो आपके पास मल्टीपल बुक्स होंगी, तो फिर आप रिविजन कैसे करेंगे? आपकी एग्जाम क्लियर करने में रिविजन इज द की। अगर आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया तो चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टाइमली रिविजन हो आपका, रेगुलर वे में रिविजन हो आपका, कंसिस्टेंसी हो रिविजन में, वो आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट से हो सकती है, जो आपको क्लास में बताया जाएगा कि आपने जो है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्री स्टॉर्मिंग। प्री स्टॉर्मिंग इज अ की फीचर ऑफ आवर दिस इंसेप्शन प्रोग्राम। व्हाट डू वी मीन इन फैक्ट बाय प्री स्टॉर्मिंग? हम आपको प्री स्टॉर्मिंग में क्या करवाते हैं? प्री स्टॉर्मिंग का मतलब है आपको प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने में जितने भी आपको ट्रिक्स चाहिए होती हैं, जिस भी तरीके से आपने पढ़ाई करनी होती है, वो सब आपका प्री स्टॉर्मिंग में कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर रीडिंग। आजकल मार्केट में इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी में अलग न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश में अलग न्यूज़पेपर्स आते हैं, इकोनॉमी के लिए आप अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किसी और के लिए आप अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हो। सो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल ऑल दीज न्यूज़पेपर्स? आप अगर एक एक न्यूज़पेपर को एक एक घंटा देने लगेंगे तो दिन के 5-6 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे। उसके लिए हमारे यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि किस न्यूज़पेपर में से आपको किस टाइप की न्यूज़ पिक करनी है। जैसे आपके जैसे कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं उसमें से आपके प्री ओरिएंटेड चीज़ें आपके काम की हैं, या कोई अगर एक पर्टिकुलर न्यूज़ है तो उसमें से आपने उसे कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है।
That will be the part of our newspaper reading. Along with that we have pre-marks booster sessions. ठीक है, जनरली हमने देखा बच्चों का ये रहता है कि 80-90 पे अटक जाते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट दिया और 80-90 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 85 हो गया तो 90 से ऊपर ही नहीं जा पा रहे हैं. Then we will have special classes to boost your marks in the prelims, जिसमें आपको हर तरीके की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी जिससे आप अपने मार्क्स जो है उनको बढ़ा सकते हैं. The third one is map reading. मैप चाहे वर्ल्ड का हो चाहे इंडिया का हो, आपके मैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आपकी प्रीलिम्स में मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके ज्योग्राफी में आपके मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं. इनफैक्ट आपके जो इंटरनेशनल मैप्स होते हैं, जैसे आपके कॉन्टिनेंटल मैप्स वगैरह होते हैं, वो आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको ये बताया जाएगा कि आपने मैप कैसे रीड करना है. आपके इन्वायरमेंट में भी मैप की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है. व्हेन यू टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या आपका कोई नया इनिशिएटिव होता है, वहां पे आपके मैप्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके लोकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स एनालिसिस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपके करंट अफेयर्स की वीकली क्लासेस होंगी. आपको बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन वी हैव एलिमिनेशन मेथड. खैर काफी पॉपुलर है, लेकिन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर फाउंडेशन फॉर सिविल सर्विसेज तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. तो आपको एलिमिनेशन मेथड बताया जाएगा, लाइक हाउ टू एलिमिनेट एन ऑप्शन. ओके, फॉर दिस आई हैव इंक्लूडेड 2 एग्जांपल्स. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स. इसमें आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड ये जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट टॉक्स अबाउट कि कोई कमीशन है जो इंडिया को, या कह लो कि आपके लाइसेंस ग्रांट करता है इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के लिए. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपके इंडिया को जो है लाइसेंस मिल चुका है. थर्ड इज कि आपके जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो आपके सी फ्लोर पे अवेलेबल होते हैं. ना इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि अगर आपको इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिस वन इज ग्लोबल ओशन कमीशन. अगर आपको ये पता है कि ये जो लाइसेंस होता है वो ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, योर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी गिव्स यू द लाइसेंस टू माइन इन द इंटरनेशनल वाटर्स. सो अगर हम देखें, अगर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट हटा दिया तो आपका इजीली आंसर बी आ जाएगा, विच इज 2 and 3 ओनली. Whether you know the about the statement number 2 और 3 कि वो सही है नहीं है, इससे आपके इतना फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपने एक चीज देखी कि आपको ये पता है तो आपका ऑटोमेटिकली एक जो पॉइंट है वो एलिमिनेट हो गया. और जैसे ही वो एलिमिनेट हो गया आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको प्री में सिर्फ सही आंसर से मतलब होता है. ठीक है, नाउ मैंने एक और क्वेश्चन इसमें आपके लिए ऐड किया है. ये भी आपके इस साल के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, दैट इज UPSC CSC Prelims 2021. This question is economy oriented question. ये आपके current affairs से भी inspired है question. The first statement है that talks about that the governor of RBI is appointed by central government. The second point is that since certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Third is the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Now let's assume आपने तीनों statements पढ़े, आपको तीनों में कभी कभी डाउट हो गया, कुछ भी हो गया, but consider the second statement which says that certain provisions in the Constitution of India which gives the central government right to issue direction to RBI. अगर आपको ये पता है कि आरबीआई का अपना एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, तो जितनी भी पावर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को हैं, दीज आर अंडर आरबीआई एक्ट 1934 एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया. जैसे ही स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हुआ है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर विच इज 2 and 3 only. That is your option number B. अगर आपको your answer will be 1 and 3. That is your option number C. यानी कि आपका जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ,
अगर आपको फर्स्ट और थर्ड में डाउट भी है तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, आप सही आंसर पे आ जाएंगे। दैट मीन्स आपको प्री में 2 नंबर, या जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल गेट 2 मार्क्स। सो दीज आर काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स जो आपको प्री स्टॉर्मिंग में करवाए जाते हैं, और इसमें हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप इनको इजीली कर पाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेन स्टॉर्मिंग। आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। चले मान लें प्री स्टॉर्मिंग से आपने प्री कवर कर लिया, आपका प्री हो गया, बट नाउ आपको मेंस में आंसर लिखने होते हैं। सो टू राइट द आंसर्स इन मेंस देयर इज नीड ऑफ मेन स्टॉर्मिंग। इसमें मेन स्टॉर्मिंग में हमारे मेन 5 फीचर्स हमने इंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। So in the field of civil services you can say practice makes an aspirant the civil servant. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। So for that we have regular answer writing sessions so that you can practice as many questions as possible. However, मान लेते हैं आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, let's assume, but अगर आपने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया, अगर आप एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। टू गेट द इंप्रूवमेंट यू नीड वैल्यू एडिशन, विच इज द सेकेंड फीचर ऑफ आवर प्रोग्राम, दैट इज इंसेप्शन। आपके आंसर में वैल्यू एडिशन करना मस्ट है, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स बेटर। आप खुद सोचें, अराउंड 10,000 पीपल आर देयर हु विल बी गिविंग मेंस। आपको 10,000 लोगों से फाइट करना है, आपको 10,000 लोगों से अच्छा आंसर लिखना है, उसके लिए यू नीड वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है? आपने अगर ज्योग्राफी का आंसर लिखा, आप उसमें कोई मैप अटैच कर सकते हैं। इफ यू आर राइटिंग एन आंसर इन पॉलिटी तो आप उसमें कोई आर्टिकल अटैच कर सकते हैं, कोई एक्ट लिख सकते हैं। इफ यू आर राइटिंग एन आंसर इन एथिक्स तो आप उसमें जो है कोट्स लिख सकते हैं, या आपके कुछ फिलोसॉफिकल थिंकर्स जो होते हैं आप उनके बारे में अटैच कर सकते हैं। सो दीज ऑल इज योर वैल्यू एडिशन, ठीक है। द थर्ड फीचर इज फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। चले कह लेते हैं कि आपने अच्छा प्रैक्टिस भी कर लिया, आपने वैल्यू एडिशन भी कर लिया, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन गड़बड़ है तो ऑन दैट नोड यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। There is a general tendency that you have to write an introduction, then you have to write the main body of the question, and then you have to write the conclusion. But what to write in introduction? ठीक है, अगर आपने वैल्यू एडिशन किया है तो वो कहाँ पे जाके अटैच होगा? Whether you will write that value addition in introduction, or you will write that value addition in the main body, or you will write that introduction in your conclusion. So that is about the presentation and structure of your answers. उसके बाद आपका जो फोर्थ फीचर है, विच इज स्पेशल फोकस ऑन एथिक्स एंड एसे। स्पेशल फोकस ऑन योर एथिक्स एंड एसे, एंड दैट टू बी डन बाय धर्मेंद्र सर, जो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, एंड ही इज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 2 decades, यानी उन्हें लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपके फिलोसफी के एक्सपर्ट हैं। सो आपका जो भी फिलोसफी का इनपुट होता है वो आपके एथिक्स में और ऐसे में आपकी हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में, बिकॉज इन जनरल आजकल आपके फिलोसफिकल एसेस भी पूछे जाते हैं, आपका एथिक्स में काफी पोर्शन है जो फिलोसफी ओरिएंटेड है। सो उस केस में आपके धर्मेंद्र सर जो हैं आपको उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे आपके मार्क्स बढ़ाने में, ठीक है। आपका फिफ्थ फीचर है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन आंसर्स। सो व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच? जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अगर आपने यूनिडायरेक्शनल आंसर लिख दिया तो आप सारे जो क्राइटेरियाज हैं या जो सारे एरियाज हैं उनको आप कवर नहीं कर पाएंगे। सो उनको कवर करने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सिखाई जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। कंसीडर दिस क्वेश्चन व्हिच सेज व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। अब इस क्वेश्चन में आपके जो आपका स्ट्रक्चर है या आपकी जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन की गई है। सच एज आपका जो इंट्रोडक्शन है इसमें काफी अच्छा डेटा यूज किया गया है रिलेटेड टू योर चैलेंजेस टू वुमेन। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन में स्टैटिस्टिक्स यूज किया है तो दैट विल हेल्प इन मेकिंग योर इंट्रोडक्शन बेटर। उसके बाद आपके चैलेंजेस की बात की गई है इन टाइम एंड स्पेस। सो फॉर द चैलेंजेस आपका एक ये डायग्राम कह लें या आपका एक विजुअल बनाया गया है।
जिसमें आपके challenges in early and later Vedic period की बात हुई है, then your challenges in medieval period, then your challenges during the British rule, and the latest your challenges in the modern India. Okay, so this is kind of your रिप्रेजेंटेशन जिसको आप कह लें, या आपका जो वैल्यू एडिशन हो गया, आप ये भी कह सकते हैं उसको. इससे आपके आंसर में जो है वो थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है. उसके बाद है आपका ये, दिस इज लाइक योर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, जिसमें आपने सारी चीजों को ऐड किया है कि वुमेन ओरिएंटेड कौन कौन से चैलेंजेस हैं. ये आपकी सारी की सारी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है. उसके बाद आपका आ जाता है कंक्लूजन, जिसमें आपकी जो नई चीजें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो आपके चैलेंजेस से शुरू करके इसको आपका मल्टी डायमेंशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे इसको एंड किया गया. सो दिस विल इंक्लूड ऑल द फीचर्स which I have discussed here. These are answer writing practice, your value addition, your structured presentation of your answer, and your multi-dimensional approach in your answers. Okay, so the next is the 3M approach. This is the key feature of our program, 3M approach. That means we are talking about 3 M's. The first one is minimum content. If you are in the field of civil services, you will clearly know कि आपको खूब सारी किताबें मिलती हैं, आपको काफी सारे प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, फोटोकॉपी मिल जाएगी, मंथली मैगजीन्स होते हैं, इसकी उसकी खूब सारी चीजें होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं. तो हाउ मच यू आर गोइंग टू कवर? एक ही इंसान हो ना, कितना कवर करोगे कंटेंट के नाम पे, कि न्यूज भी कवर कर रहे हो, किताबें भी कर रहे हो, क्लास नोट्स भी कर रहे हो. सो हाउ मच यू आर गोइंग टू स्टडी? So the main thing is that you should know what to read and especially what not to read, क्योंकि बाजार में बहुत चीजें हैं, बहुत कंटेंट आप नहीं कवर कर पाओगे. So in this case the Inception program has 3 or 4 main things. The first is your classroom notes. The first is your classroom notes, जो आपको क्लास में पढ़ाने के बाद लिखवाए जाएंगे. आपके हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे. योर सेकंड इज क्वेश्चन बैंक. योर सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक. आपका जो क्वेश्चन बैंक है, विच विल इंक्लूड योर प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड क्वेश्चन बैंक, विच फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, यू हैव ज्योग्राफी, इन सब के आपके क्वेश्चन बैंक होंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्री में और आपके मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. Along with that, you will be given booklets. What do you mean by the booklets? Booklets जैसे आपके पॉलिटी है, पॉलिटी पे आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपके हर डायमेंशन कवर किया जाएगा, ताकि आपको 5-7 किताबें ना पढ़नी पड़े. आप एक बुक पढ़ें, क्लास के नोट्स पढ़ें और आपका एक टॉपिक या कह लो आपका एक सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाए. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट आपके जो है मंथली और बाई वीकली टेस्ट होंगे, जिससे आप पूरा का पूरा अपना रिविजन कर पाओगे. ओके, सो दिस विल बी द मिनिमम कंटेंट, जिसमें विच विल इंक्लूड योर क्लास नोट्स, आपके जो भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स होंगी, या आपके जो इंसेप्शन जो आपका प्रोग्राम है उसकी मैगजीन्स होंगी. Plus you will have question bank for the practice and your regular tests. Okay. The second thing is multiple revisions. मैंने इस पूरे कोर्स में आपके मल्टीपल रिवीजन पे बहुत फोकस किया है. अब तक तो आई थिंक आपको भी समझ आ गया होगा कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है. अगर आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे आपने जो भी पढ़ा है. सो फॉर दैट वी हैव द फीचर ऑफ मल्टीपल रिविजन्स. उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, हाउ यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द शॉर्ट नोट. ये आपका ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हैं. दीज आर द शॉर्ट नोट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी. इसमें आप एक चीज देखें, आपके कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके एक ही पेज पे इंक्लूड कर लिए गए हैं. आपको बार बार जाकर के सारी किताबें नहीं पढ़नी होती. आपने एक प्रिपेयर किया, आपका खुद का रिवीजन हुआ, जैसे ही आपकी एग्जाम पास आएगी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे इतना. बस आपने एक शॉर्ट नोट रिवाइज किया एंड योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. नाउ this is an example of your short notes for the history.
आपको सबको पता होगा हिस्ट्री में आपकी क्रोनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, ये सब जो चीजें होती हैं, अगर आपने इनसे रिलेटेड नोट्स बना लिए, आपने पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी लिख लिया और जो भी की टॉपिक्स हैं आपके, उसके आपने की फीचर्स लिख लिए, सो इट्स इजी टू रिवाइज एट द एंड मोमेंट, क्योंकि एंड मोमेंट पे ही सबसे ज्यादा टेंशन होती है सबको। एंड दिस इज योर शॉर्ट नोट फॉर योर द रिविजन ऑफ योर पॉलिटी। अगेन इसमें भी आपके हर चीज को जो वो डिटेल में आपके ब्रीफली लिखा गया है ताकि आप उसको एंड मोमेंट पे रिवाइज कर पाए। देन वी टॉक अबाउट मैक्सिमम रिजल्ट। I talked about the inception program, I told you the complete thing about the prelims, the mains. फिर अगर आप कहें तो मेन चीज आती है कि फिर आप रिजल्ट कितना देते हैं। यू शुड हैव द सक्सेस स्टोरीज, जिसमें आप बता सके कि हाँ आपका अप्रोच फॉलो करके अगर कितने लोग हैं जिन्होंने who became from an aspirant to a civil servant with the help of the determination and dedication of the institute. These are the current examples. I think the rank 2, Athar Amir Khan, you all know him, okay? These, apart from that, Kumar Ashirwad is there, who got the rank 35. Then we have Jatin Lal, who got the rank 42. And these are the old results of our institute. And many of them belong to the Rajasthan cadre itself. तो अगर आपको कहीं इनमें से काफी लोग कहीं ना कहीं कलेक्टर होंगे, कहीं ना कहीं आपके सेक्रेटरीज होंगे, so okay. Then we have the other results as well, and the latest results are these. The UPSC final results 2020, these are our star performers which includes the rank 13 Mr. Gaurav Budania, then we have the rank 28 MS Divya Mishra, and then we have rank 128 which is Kumar Akash Singh. And the same success was there in the year 2019 as well, in which we had rank 60, which is Divyanshu Singhal. Then we have rank 152, which is Jasleen Kaur. And then we have rank 153, which is Sheikh Mohammad Zaib. Okay. So, and the main thing is, results तो आपने देख लिए हैं, but आप भी तो चाहेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं में stand करें. Okay. So if you have to study for your 2021-2022 batch, अगर आपने 2022 में सिविल सर्वेंट बनना है एस्पिरेंट से, so you should consider the inception program. And एक चीज और है जो काफी important है, that is इन सब के बाद भी एक चीज जो रहती है कि why this institute, or you can say why Patanjali IAS inception program. अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2-4 रिजल्ट ही बताए थे कि ये रिजल्ट्स हैं हमारे, इन्होंने अच्छी रैंक इन्होंने अचीव की है, बट सिंस द 2003 वी हैव मोर देन 2000 रिजल्ट्स, more than 2000 results. Okay, apart from that, our faculties are well trained, they have the experience of many years, and in fact they even have appeared in the UPSC CSC stages multiple times, including prelims, then mains, and then interviews. Apart from that, अभी मैंने जितने भी आपको ऑफिसर्स दिखाए हैं जिन्होंने अच्छी रैंक्स अचीव की हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. दे विल बी लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, जिनमें आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी कहते हैं ना प्रैक्टिस की आपके आंसर लिखने में या आपके प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने में. So for that you can have timely interaction with our toppers. Along with that, we have the comprehensive and integrated approach. मैंने आपको बार-बार बताया है कि जो एक ट्रेंड होता है ना, प्री की पढ़ाई अलग, मेंस की पढ़ाई अलग, इंटरव्यू एकदम ही अलग, ऐसा नहीं होता है. आपकी हर चीज हैंड इन हैंड जाती है या पैरेलली जाती है, जिसमें आप हर चीज को एक साथ करते हो. ऐसा थोड़ी होता है कि आपने मेंस दिया और 2 महीने में आप अपनी पर्सनालिटी बदल लोगे इंटरव्यू के लिए कि ठीक है अभी 2 महीने बाद हमारा इंटरव्यू है, अब हम सुधर जाएंगे या अब हम जो हमारी आदतें बदल लेंगे. आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आप फर्स्ट डे से हर चीज पे फोकस करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने प्रीलिम्स की तैयारी पे, मेंस की तैयारी पे, तो सब कुछ आपका इंटीग्रेटेड होता है. ओके, उसके बाद आपका जो मेन फीचर दैट इज योर ऑनलाइन क्लासेस. कोरोना ने आपके जो सब कुछ ही चेंज कर दिया है, इसलिए आपके ऑनलाइन क्लासेस की सबसे भारी डिमांड रहती है.
कि बच्चे की क्लास मिस हो गई है, या आप जो है आपको फिर से देखना है कि उस मान लिया आपके कोई टॉपिक वीक है तो आपने उसको रिवाइज करना है, तो यू कैन डू दैट थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. Along with that, these lectures are helpful for the students for distance learning. मान लें आप रिमोट एरिया में रहते हैं, आप जो रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको लाइव जो क्लास होती है आपका, वो आपको जो है ऐप पे अवेलेबल हो जाती है, या आप जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, कई स्टूडेंट्स जो है उनको एक प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ने तो आ जाएं पर रहें कहाँ. So for that, our institute provides you the assistance for the hostel facilities. आप इंस्टीट्यूट में आए, आपको खूब सारे हॉस्टल जो हैं उनकी डिटेल्स दी जाएंगी, हेल्प की जाएगी, ताकि आपके रहने खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएं. ठीक है, ये आपके जितने भी फीचर्स हैं, these all are related to the Inception program, and we are soon starting the new batch for your 2021 and 22. So for further details, I think मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं तो कुछ बचा नहीं है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई छोटा मोटा डाउट भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू फील कि हाँ कोई एक फीचर रह गया, कुछ आपको नहीं समझ आता है, so you can contact the institute. We have the branch at the Gopalpura bypass, Jaipur, or you can contact on the WhatsApp or through the telephone. Thank you so much. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर. कॉल करें 72406 72406.